आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 4 मई का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 2,17,965 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,07,621 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,04,242 है एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 6,091 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 8,588, एक्टिव मरीजों की तादाद 2,772, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 5,445 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 371 है। जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है उनमें इंदौर में 3,597, भोपाल में 1,572, उज्जैन में 694, बुरहानपुर में 305, खंडवा में 251, जबलपुर में 260 एवं नीमच में 242 है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए पूरी सावधानियां रखें। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जरूरत के लिए बाजार और अन्य गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन यापन की दृष्टि से अनलॉक 1 में कई तरह की छूट दी गई है, लेकिन छूट के बाद कहीं कहीं ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आमजन से अपील की है कि पर्याप्त सावधानियां जैसे 2 गज की दूरी, फेस मास्क का उपयोग, बार बार हाथ धोने, सार्वजनिक जगहों पर ना थूकने और लोगों से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करने जैसे उपायों पर अमल किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी कहा है, जान है तो जहान है। अभी निरंतर सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की जनता को संदेश देते हुए बताया कि 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने तत्काल ही सभी आवश्यक कदम उठाकर कोरोना से लोगों के बचाव के प्रयास प्रारंभ किए। शीघ्र से शीघ्र टेस्टिंग लैब, पर्याप्त मास्क, पीपीईटी, ऑक्सीजन सिलेंडर, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन टैबलेट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। हर जिले में कोविड अस्पताल बनाए गए। आज प्रदेश में 21 टेस्टिंग लैब और प्रतिदिन 6,000 टेस्ट की क्षमता विकसित हो चुकी है। आईसीयू और बेड व्यवस्था का 1/3 ही उपयोग हो पा रहा है। प्रदेश का कोरोना से रिकवरी रेट देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है और देश के औसत रिकवरी रेट से भी अधिक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आमजन को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। प्रवासी मजदूर भाइयों की वापसी के सभी इंतजाम किए गए। गरीबों, मजदूरों और ज़रूरतमंदों के लिए राशन, भोजन और रहने आदि की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आमजन से अपील की है कि कोरोना से बचाव पर ध्यान दें, लापरवाही न करें, सभी सावधानियों का पालन करें और साहस के साथ आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश को कोरोना वायरस मुक्त बनाने में सहयोग करें। गुरुवार सुबह बारिश के बीच गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अचानक जेपी अस्पताल के फीवर क्लिनिक पहुंचे। मरीजों की जांच और सैंपलिंग और स्क्रीनिंग कर रहे डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ उन्हें अपने बीच अचानक देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बारिश के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मिश्रा के पहुंचने से अस्पताल के कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने फीवर क्लिनिक में मौजूद मरीजों से बातचीत करते हुए अनुरोध किया कि उनकी कॉलोनी और आसपास के लोगों को भी फीवर क्लिनिक के संबंध में बताएं और सर्दी खांसी जैसे लक्षण दिखाई देने पर अस्पताल आने के लिए प्रेरित करें। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने मरीजों की जांच, सैंपलिंग और स्क्रीनिंग कर रहे डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ से फीवर क्लिनिक के संचालन, दवाइयों की उपलब्धता और प्रतिदिन आने वाले मरीजों और किए जाने वाले उपचार संबंधी जानकारी भी प्राप्त की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण अंचल में स्व सहायता समूहों के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़ा गया है। वर्तमान में प्रदेश में 2,87,000 से अधिक स्व सहायता समूहों से 32,27,000 महिलाएं सदस्य के रूप में जुड़ी हैं। महिलाओं के इन समूहों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हुए उनके द्वारा तैयार सामग्री के विक्रय के लिए बाजार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।
महिला स्वसहायता समूह की 652 शिक्षित महिलाएं बैंक सखी के रूप में भी कार्य कर रही हैं। ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वसहायता समूह की शिक्षित महिलाओं को बैंक प्रणाली से जोड़ा गया। ऐसी शिक्षित महिलाओं को जरूरी प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हें बैंक सखी के रूप में पहचान दी गई। इन सभी बैंक सखियों ने इस दिशा में भी महिला सशक्तिकरण का बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत कर यह साबित कर दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। ग्रामीणों द्वारा अपनी छोटी छोटी बचत कर बैंक में जमा करने और समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर बैंक से अपनी बचत राशि निकाली जाती है। कोरोना संक्रमण के चलते अपनी बचत राशि की आवश्यकता होने और बैंक तक न पहुंचने की स्थिति में बैंक सखियों की मदद से ग्रामीणों को बैंक में जमा राशि आसानी से अपने घर बैठे ही मिल गई। लॉकडाउन अवधि में 652 बैंक सखियों द्वारा बैंक खातेदारों के साथ 3,42,000 बैंक ट्रांजैक्शन किए गए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में 62 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि संबंधित खातेदारों तक पहुंची। कोरोना महामारी के बीच एमपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अन्न उत्पादन के मामले में अभी इस साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के किसानों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने किसानों से कहा है कि सरकार हर संकट में आपके साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस खुशी के मौके पर किसानों को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन आप चिंता न करें, आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। धैर्य रखें, मैं आपके साथ हूँ। सीएम ने कहा कि अब तक हमने 1,25,60,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है। पंजाब को हम पीछे छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से कहा है कि वह बारिश की वजह से परेशान ना हो। सीएम ने कहा कि निसर्ग की वजह से कई जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन किसान चिंता ना करें, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। बारिश की वजह से गेहूं भीगे हैं, लेकिन किसानों को नुकसान नहीं होगा। सरकारी गेहूं को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। किसानों की राशि का भुगतान होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स के साथ हालात की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कल मंत्रालय में विभिन्न जिलों के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महामारी से निपटने और संक्रमित लोगों के इलाज की व्यवस्थाओं, संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि लॉकडाउन खुलने का मतलब असावधानी नहीं है। हर व्यक्ति को पूरी सावधानी रखकर संक्रमण को रोकना है। हमें आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी है, जीवन को सामान्य बनाना है, परंतु पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर देश में सबसे धीमी है और अधिकांश मरीज ठीक हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव प्रकरणों में निरंतर कमी आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दिए जाने से किसान कृषि उपज का बाधा मुक्त व्यापार कर सकेंगे। इससे किसानों को और निजी निवेशकों की अनावश्यक नियामक हस्तक्षेप की आशंका दूर होगी। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार 19 जून को भोपाल स्थित विधानसभा भवन के सेंट्रल हॉल में मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने चुनाव तैयारियों की कल समीक्षा की। उन्होंने राज्यसभा चुनाव से संबंधित विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर मतदान की तैयारियों के निर्देश दिए। राज्यसभा के 2 साल में होने वाले चुनाव के अंतर्गत बीते 9 अप्रैल को रिक्त हुई 3 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह फूल सिंह बरैया चुनाव मैदान में हैं। इसके लिए चुनाव बीते 26 मार्च को ही होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण चुनाव टाल दिया गया था। राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक 17 जून को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर आयोजित की जाएगी।
प्रदेश के किसान तिवड़ा मिश्रित चना भी अब समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि किसान भाई राज्य में 30 जून तक समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर अपना चना बेच सकेंगे। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 4 जून का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 5 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।